देखिए अब 3D में जो सबसे पहला है, अब प्रिज्म में 3D दो टाइप का होता है, एक प्रिज्म और एक पिरामिड। और दूसरा होता है पिरामिड। ये बताया गया था। अब देखिए इस बताया गया था कि प्रिज्म वो होता है जिसका आधार और छत दोनों एक हो, वो प्रिज्म कहलाता है। और पिरामिड वो होता है जिसका आधार कोई 2D फिगर हो और जो छत होता है वो मात्र एक बिंदु होता है, उसे कहते हैं पिरामिड। अब देखिए प्रिज्म में सबसे पहले हम सीखते हैं घन के बारे में। और आपको पता होना चाहिए जो घन बनता है घन वो बनता है आपका वर्ग से। किससे बनता है? वर्ग से बनता है। ये देखिए है घन, और घन का निर्माण होता है वर्ग से। इसमें आपका निकलेगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर निकलता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके बाद निकलता है आयतन, जिसे वॉल्यूम कहते हैं। और इसके बाद देखिए और निकलेगा इसका विकर्ण। आप देखिए अगर डायरेक्ट हम आपका सूत्र लिखवा दें तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको केवल रट लेंगे और जब मन कहेगा तब भूल जाएंगे। हाँ, वो चाहे जब भूल जाएंगे वो कन्फर्म रहेगा, कब तक याद रहेगा वो। लेकिन इसको अगर सीख लिए कि कैसे आया है, इसका मतलब क्या होता है, क्या क्या निकालना रहता है, तो फिर भूलेगा नहीं कभी ये। आप देखिए सबसे पहली बात ये है घन। और घन का अर्थ ये होता है कि घन में आपकी होती है 6 भुजा, मतलब 6 फलक होते हैं। जैसे मान लीजिए ये रूम है तो रूम में आपके होते हैं 6 फलक। कैसे? एक ऊपर होता है, एक नीचे, हो गए 2, एक दाएं साइड, एक बाएं साइड, हो गया 4, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ, हो गया कितना? 6। जैसे आप पासा देखे होंगे जिससे लूडो खेला जाता है, उसमें भी होता है 6 फलक, क्योंकि नंबरिंग कितने तक होती है उसमें? 6 तक ही होती है। अब जैसे देखिए एक डिब्बा ही है, इस डिब्बे में भी आप कितने फलक रहेंगे? 6। कैसे? एक ऊपर है, एक नीचे, 2 हो गया, एक आगे है, एक इसके पीछे, कितना हो गया? 4। एक देखिए बाएं है और एक क्या है? दाएं। कितने फलक हो गए? 6 फलक। तो जो घन होता है, घन में भी कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान रहे कि इसके हर एक फलक वर्ग ही होते हैं। यानी ये भी एक वर्ग है, इसके पीछे वाला भी एक वर्ग है, नीचे भी वर्ग है, ऊपर भी वर्ग है, दाएं भी वर्ग है और बाएं भी एक वर्ग है। ये पूरा का पूरा वर्ग से बनता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है घन। अब कहेंगे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। देखिए आप लोग पढ़े होंगे पहले कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे वर्ग होता है ये वर्ग है। वर्ग ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और जब इसका क्षेत्रफल निकाला गया था तो हमने कहा इसमें एक
कपड़ा लपेट दीजिए और कपड़े को यहाँ से लेके यहाँ तक खिसका दीजिए। अगर ये भुजा ए है तो इसकी भी भुजा कितनी थी? ए ही थी। तो जब क्षेत्रफल निकाले थे ए गुणे ए, आ गया था आपका कितना? ए स्क्वायर। कितना आ गया था? ए स्क्वायर। अब देखिए वही काम इसमें भी करना है। इसमें कहा पहले पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए घन का। अब पार्श्व का आधे लोग मतलब ही नहीं समझ पाते हैं, केवल रट लेते हैं कि पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जब कहेगा ही लगा देंगे। जब आपने पार्श्व का मतलब ही नहीं समझा आखिर पार्श्व क्या है तो सूत्र कैसे लगा दिए कि यही लगेगा, और थोड़ा सा नाम चेंज कर देगा, आप भटक जाएंगे उसमें। अब देखिए पार्श्व का मतलब क्या होता है? पार्श्व का अर्थ होता है बगल बगल का, बगल बगल का। तो बगल का अर्थ ये होता है कि देखिए जैसे बॉक्स है, इसमें ऊपर का हटा दीजिए, नीचे का हटा दीजिए। अगर ऊपर का हटा देंगे और नीचे का हटा देंगे बचे कितना? तो यही सब बगल कहलाता है। एक ठीक हो गया, एक ठीक हो गया 2, फिर एक ठीक पीछे वाला 3, ये बगल वाला कितना? 4। 1 2 3 और ये 4, 4 ही तो बचे। और 4 के चारों क्या हैं? वर्ग हैं, क्योंकि जो घन होता है किससे बना होता है? सब वर्ग से बना होता है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा का स्क्वायर। तो मान लीजिए एक सामने वाला आ गया, मान लीजिए सामने वाला आ गया, क्योंकि अगर ये वर्ग है तो भुजा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। तो इसका तो आ गया, लेकिन ये भी तो एक वर्ग है और सब वर्ग एक दूसरे के बराबर है, इतना पता रहे। ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। तो कितने हो जाएंगे? 4। तो 4 वर्ग हो गया, इसलिए कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। पता चला कि 4 कहाँ से आया? क्योंकि पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में छत को हटा दिया जाता है और आधार को हटा दिया जाता है। आधार और छत हटा दीजिए तो दायां बायां 2 हो गए, आगे और एक पीछे, कितने हो गए? 4। और 4 के चारों क्या हैं? वर्ग हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और हैं कितने? 4 हैं। तो कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। क्लियर है? इसके बाद आता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जब संपूर्ण पृष्ठ का निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये है इसमें जितने भी फलक हैं, पृष्ठ माने सतह, इसके जितने भी सतह सबका निकालिए। अब तो एक सतह ये है आगे वाला, एक ये बगल वाला 2, एक पीछे वाला 3, ये बगल वाला 4। आगे का पीछे का 2 हो गया, बगल बगल का 2 हो गया, 2 2 4, एक ऊपर और एक। जब पार्श्व कहता है ऊपर और नीचे छोड़ दिया जाता है, जब संपूर्ण कहता है तो ऊपर और नीचे जोड़ दिया जाता है, यानी पूरा 6 का 6 हो गया। और सब किससे बना है? ये पूरा वर्ग से। ये भी वर्ग, 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 और सब वर्ग आपस में बराबर होते हैं घन के। तो कितने वर्ग हैं इसमें? 6 वर्ग। और एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? a स्क्वायर। और 6 वर्ग हैं इसमें, क्योंकि 6 फलक होते हैं तो 6 वर्ग हैं, तो कितना आ जाएगा? 6a स्क्वायर। क्लियर है अभी तक? अब इसके बाद आया आयतन। कहेंगे आयतन क्या होता है? आपने बहुत बार सुना होगा कि आयतन में लगा दीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, हो गया आयतन। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और ध्यान देना, ये जो वर्ग होता है इसकी जो लंबाई होती है वो भी होती है ए होती है, चौड़ाई जो होती है ये भी कितना होती है? ए होती है। जो ऊंचाई होती है ये भी कितना होती है? ए। इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब कितना होता है? ए ही होता है। अब कहेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई में रख दें, फट से आ जाएगा। आ तो जाएगा, लेकिन ये कोई समझने की कभी कोशिश किया, कोई समझाने की कोशिश किया कि आखिर ऐसा बना क्यों? आयतन का सूत्र ही क्यों हुआ? तो दूसरा कुछ नहीं हो गया। तो देखिए आयतन का अर्थ ये है, देखिए जैसे बॉक्स है, अगर इसे हम घन मान लें, यहाँ ऊपर से कर दीजिए एक छेद, ठीक, इसमें भरिए पानी। जब पानी भरेंगे तो सबसे पहले इसका जो नीचे वाला सतह है ये भरेगा,
क्या भरेगा? ये नीचे वाला सतह, और जब नीचे वाला सतह पूरा ऐसे कलर हो जाएगा, भर जाएगा, तो ये क्षेत्रफल कहलाएगा। और ये क्षेत्रफल किसका निकल गया? किसका निकला? वर्ग का, क्योंकि जो घन होता है वो किससे बनता है? वर्ग से। तो जब इसका नीचे वाला निकालें तो क्या निकल गया? क्योंकि जब ऊपर पानी भरेंगे, अब पानी भरते रहिए भरते रहिए भरते रहिए भरते रहिए भरते रहिए, ये जब तक भरते 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 पूरा एकदम भर ना जाए, तब जान लीजिए आयतन कहलाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? बॉक्स है, यहाँ से ऊपर से एक छेद करिए, यहाँ पानी डालिए और पानी भरते रहिए भरते रहिए भरते रहिए भरते रहिए भरते रहिए, और तब तक भरिए जब तक ये पूरा ना भर जाए। जब जान लीजिए पूरा भर गया, तब हो गया आपका आयतन। और एक बात का इसमें हमेशा ध्यान रखिए, कहें फिर आएगा कैसे, सूत्र में कैसे आएगा? तो जब इस ऊपर से हम पहले भरे थे, जब ऊपर से भरे थे तो सबसे पहले निचला तल भरा था। क्या भरा था? ये निचला तल, और निचला तल इसका क्या था? वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, और ये भरते 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 ये ऊंचाई तक गया, जितनी उसकी ऊंचाई है, जितनी उसकी ऊंचाई है। और ऊंचाई कितना है? ए है। ऊंचाई भी कितना है? इसका ए ही है। तो देखिए, अब यही समझ लीजिए, ये मान लीजिए बॉक्स है पूरा, जैसे टिन वाला बॉक्स होता है वही वाला बॉक्स है। जैसे पानी डालेंगे या तेल डालेंगे, चाहे जो डालिए, तो पहले क्या भरेगा? ये नीचे वाला भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? ये नीचे वाला भर गया। अगर नीचे वाला भर गया, जब ये नीचे वाला भरेगा तो नीचे वाला है क्या? वर्ग। तो पूरा भर गया तो कहलाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। अभी तो भर गया, जब और इसमें डालते रहेंगे पानी, ऐसे डालते रहेंगे डालते रहेंगे, अब यही पूरा वर्ग धीरे 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 बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और कहाँ तक बढ़ेगा? जितनी इसकी ऊंचाई रहेगी, जितनी इसकी ऊंचाई रहेगी उतना ही तो बढ़ पाएगा, कि ज़्यादा भर जाएगा। एक बूंद भी ज़्यादा नहीं भर सकते हो, जितनी ऊंचाई रहेगी बस उतना ही भर सकते हो। जब पहले भरना शुरू किए तो पहले भरा आधार, और आधार है आपका क्या? वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया पहले। अब यही वर्ग ऐसे वर्ग उठता हुआ वर्ग उठता हुआ वर्ग उठता हुआ कहाँ तक जाएगा? ऊपर तक, जितनी इसकी ऊंचाई होगी। तो गुणे कितना? ए, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है? ए। अब इसका गुणा होगा तो कितना हो जाता है? ए क्यूब। तो घन का आयतन कितना हो गया? ए क्यूब। लेकिन अब ये कैसे आया है अभी आपको मालूम है, और क्यों इतना ही हुआ है ये भी मालूम है, और कैसे आया ये भी मालूम है। पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में 4 कहाँ से आया ये मालूम है, क्योंकि इसमें आधार और छत क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में 6 क्यों आता है ये भी आपको मालूम है, क्योंकि आधार और छत जोड़ दिया जाएगा तो 4 बगल बगल के और 2 ऊपर नीचे के, 6 हो गया। और 6 के 6 वर्ग ही हैं, सब बराबर है। कहा गया अब इसका विकर्ण कैसे निकालें? देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है विकर्ण से भी। तो देखिए, इसका विकर्ण ये होता है, यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ये वाली जो लंबाई है विकर्ण कहलाएगा। अगर नहीं समझ में आई जान लीजिए, जैसे ये रूम है, ठीक है, ये रूम है। अगर आपको इसका विकर्ण निकालना है तो इस कोने से शुरू करेंगे, अगले कोने पे जाएंगे लेकिन ऊपर तक जाएंगे, ये वाला विकर्ण कहलाएगा। यहाँ नीचे शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? अगले कोने तक, ये कहलाएगा विकर्ण। यहाँ से शुरू करेंगे, अगर यहाँ शुरू करेंगे इस कोने से तो उस कोने तक जाएंगे, और भी ऊपर में, वो कहलाएगा इसका क्या? विकर्ण। अब देखिए, तो यहाँ हमें विकर्ण निकालना है। अब देखिए, यहाँ जो नीचे वाला है, नीचे वाला क्या? इसका आधार एक वर्ग ही तो है, तो वर्ग है तो ये भी भुजा
ये भी भुजा हो गया, ये भी भुजा हुआ, है तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो अच्छा ये क्या कहलाएगा, ये वर्ग का विकर्ण है। ये किसका विकर्ण है, वर्ग का। और वर्ग का विकर्ण आप लोग निकाले हैं भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। ये तो इसकी लंबाई है। अच्छा ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी है, ए ही है। जो वर्ग की भुजा है वही उतनी लंबाई, इसकी ऊंचाई भी है। कितना है, ये भी ए। कहेंगे इसका विकर्ण तो निकले कैसे, तो यहाँ देखिए बनेगा आपका 90 अंश का कोण। कितने का बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। तो जैसे अगर यहाँ से निकालते वहां तक ऊंचे तक, वहां ऊपर से यहाँ नीचे तक निकालते, तो देखिए वहां से अगर सीधा खींचेंगे तो जो पिलर होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल 90 अंश पर होगा। तो वहाँ 90 अंश का कोण बन जाएगा। और यहाँ जो नीचे है, ये नीचे वाला क्या कहलाएगा, इसका ये जो नीचे वाला आधार है, जो वर्ग है, इसका विकर्ण कहलाएगा। और ये ऊपर वाला विकर्ण हमें निकालना है। अब देखिए क्या होगा, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या बन गई, कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का। तो जो घन की ऊंचाई है, घन की ऊंचाई कितनी है, a, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या बना है, यही वर्ग का विकर्ण बना है, यानी a रूट 2, a रूट 2 का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस यहाँ ए का करेंगे तो होगा ए स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाए कितना, 2। अब यहाँ एक ए स्क्वायर, यहाँ 2 ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर। इधर स्क्वायर है, उधर जाए क्या बन जाएगा, रूट। तो कर्ण बराबर रूट में 3 ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर रूट में 3 गुणे ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और यहाँ देखिए ए जो है कितनी बार है, 2 बार है। अब यहाँ से ए आ जाएगा बाहर, तो कर्ण बराबर ए बाहर आ गया और रूट में क्या बच गया, 3, यानी भुजा रूट 3। ये होता है घन का विकर्ण। देखिए अगला टॉपिक है घनाभ। घनाभ वो होता है जिसका निर्माण होता है आयत से। ये आयत से बनता है, ये आयत से बनता है। और ध्यान देना, अगर नीचे वाला आयत है तो आयत में ये होता है आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। अगर ये यल है तो इसकी भी लंबाई कितनी हो जाएगी, यल। अगर ये इसकी चौड़ाई कितनी है, b, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, b, ये भी हो जाएगी। और ये ऊपर इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कितना है, ये छोटा। अब देखिए इसमें भी आपका निकलेगा पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरा निकलेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तीसरा निकलेगा आयतन, और चौथा निकलेगा विकर्ण। इतना टॉपिक इसमें भी, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और क्या, आयतन। अब देखिए अगर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है
तो जैसे अब आप जिस रूम में बैठे हैं बिल्कुल आयताकार ही है, ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, आयताकार है। अब लेकिन आयत बने कितने हैं देखिए, एक नीचे बना है, एक ऊपर, 2 आयत हो गए, एक इस साइड एक इस साइड, एक दाएं और एक बाएं, 4 आयत हो गया, और एक आगे और एक पीछे, कितने आयत हो गए, 6। लेकिन इसमें जरा क्वालिटी देखना कि आयत हैं लेकिन सब आयत बराबर नहीं, लेकिन एक चीज है, जितना नीचे वाला आयत रहेगा उतना ही वही आयत ऊपर वाला भी होगा, ये फिक्स है, वो घट बढ़ नहीं सकता। जितना बड़ा आयत नीचे है उतना ही बड़ा आयत कहाँ रहेगा, ऊपर, और जितना बड़ा आयत दाहिने साइड में है उतना ही बड़ा आयत कहाँ होगा, बाएं साइड में, ये भी फिक्स है, क्योंकि नहीं तो छत बन नहीं पाएगा, ये फिक्स है, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जितना नीचे उतना ऊपर, जितना आयत दाएं उतना आयत बाएं, उतना ही बड़ा, और जितना बड़ा आयत पीछे आगे है और उतना ही बड़ा आयत कहाँ रहेगा, पीछे भी तो रहेगा, ये होगा। तो हमें निकालना है पार्श्व पृष्ठ का, तो पार्श्व पृष्ठ का फट से मतलब जान जाते हैं कि हमें केवल बगल बगल का निकालना है, यानी इसमें हमें छत का और आधार का नहीं निकालना है, क्योंकि पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में आधार नहीं निकलता, छत नहीं निकलता, केवल बगल बगल का। तो एक काम करते हैं, पहले हम सामने का निकाल लेते हैं। तो अगर सामने का निकालेंगे तो पीछे का भी तो उतना है, तो अगर सामने का निकाल लें उसमें 2 से गुणा कर दें तो सामने वाला आ जाएगा और पीछे वाला आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर हम एक बगल वाला निकाल लें, दाहिने साइड वाला, उसमें 2 से गुणा कर दें तो दाहिने साइड वाला और बाएं साइड वाला निकले, कहीं दोनों निकल जाएगा, तो 4 का हो गया, वही 4 तो चाहिए हमें। तो एक काम करते हैं, पहले ये सामने वाला हम निकाल लेते हैं, सामने वाला। तो सामने वाला एक आयत बना है कि नहीं, नीचे वाला नहीं निकालना है। तो जब सामने वाले निकालेंगे तो इस आयत की लंबाई कितनी है, यल है, चौड़ाई कितनी है, यच है, चौड़ाई कितनी है, यच। तो यल गुणे यच, जब यल गुणे यच करेंगे तो ये तो सामने वाला आ गया, आया कि नहीं आया। तो हम जानते हैं जितना सामने वाला उतना पीछे वाला भी, तो गुणे कितना कर दिए, 2 कर दिए, प्लस, तो 2 हमारा आ गया। लेकिन पार्श्व पृष्ठ में 4 का होता है ना, आगे पीछे दाएं बाएं, पार्श्व पृष्ठ हो गया। तो जब एक काम करते हैं, इस बगल वाले का निकाल लेते हैं, इस बगल वाले का निकाल लेते हैं। तो बगल वाले की लंबाई कितनी है, b है, और चौड़ाई कितनी है, यच, चौड़ाई कितनी है, यच, b गुणे यच। इधर दाहिने साइड वाला निकल गया, तो बाएं साइड वाला निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 से गुणा, तो 2LH प्लस 2BH। अब किताब वाले देखिए क्या करते हैं, यहाँ करते हैं कि 2H कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, H है, यहाँ बचा L प्लस B। और जब बच्चा पहली बार देखता है तो उसे ये नहीं समझ में आता ये कहाँ से आया है, ये 2H क्या है, L क्या है, B क्या है। अब वो रट डालता है, पूरे सूत्र को रट डालता है कि हाँ किताब वाले बनाए हैं, सही है, बढ़िया है, सही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया जाता आया कहाँ से, कैसे आ गया। और ना टीचर ही बता पाते हैं कि कहाँ से आया है। सूत्र लिखा है, बचपन से चला आ रहा है, अभी तक चलता है, बाप दादा ऐसे पढ़े थे, हम लोग भी ऐसे पढ़ा लेंगे, आप याद कर लीजिए। तो ऐसा नहीं, देखिए आप इस तरीके से सीखिए कि एक बार नीचे का, एक बार आगे का निकाला गया, 2 से गुणा किया गया, दोनों को निकल गया, आगे वाला और पीछे वाला। फिर एक बार दाहिने वाला निकाला गया, उसके बाद 2 से गुणा किया गया, दाहिना और बायां दोनों आ गया, तो कितने पृष्ठ का निकल गया, 4 का निकल गया, वही हमारा क्षेत्रफल आ गया। लिखिए दोनों, लेकिन समझदारी इस पर रखिए, जो आपके अच्छा लगे वो लिखिए वही, लेकिन याद आपको यहाँ से होगा सूत्र। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप ढंग से जानते हैं। सामने वाला निकालिए, 2 से गुणा करिए, पीछे वाला निकल गया। दाया वाला निकालिए, 2 से गुणा करिए, बायां वाला भी निकल गया। इसमें याद क्या करना है। इसके बाद आपका आ गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।
अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा, बस कुछ करना नहीं है, 2 बढ़ा देना है, एक टी ऊपर वाला और एक टी नीचे वाला, बाकी 4 टी हम पहले से निकाले हैं। फिर से अगर सीखना है कोई दिक्कत नहीं, आगे वाला पहले निकालिए। आगे वाली लंबाई कितनी है, यल, चौड़ाई कितनी है, यच, यल गुणे यच, कितनी बार, 2 बार। जब 2 बार कर देंगे तो आगे का भी निकल गया और पीछे का भी, यानी वो वाला निकल गया, ये वाला निकल गया। चलिए इधर का निकालिए, दाहिने वाले साइड वाला। तो इसकी लंबाई कितनी रहेगी, इसकी लंबाई कितनी रहेगी, बी, चौड़ाई कितनी रहेगी, यच, बी गुणे, यही कितनी बार, एक बार इधर एक बार उधर, गुणे कितना हो गया, 2 हो गया। फिर अभी देखिए 2 चीज बचा है, एक नीचे का और एक ऊपर का। नीचे की लंबाई कितनी है, यल, चौड़ाई कितनी है, बी, यल गुणे डी, कितनी बार, 2 बार। हो गया कि नहीं हो गया। अब किताब में क्या करता है, बस 2 कॉमन ले लेता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, कहेगा याद करिए। लेकिन अब हम कहेंगे कभी याद मत करिए, जिस रूम में बैठे हैं उसी को लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लीजिए, आराम से निकल जाएगा। अब देखिए इसका आयतन, याद एक भी सूत्र मत करिए, एक भी सूत्र याद नहीं करना, एक भी सूत्र नहीं। चलिए फिर से वही काम करना है, ये जो बॉक्स है ऊपर से छेद कर दीजिए। जब बॉक्स में ऊपर से छेद करेंगे फिर पानी डालेंगे इसमें, तो जब पानी डालेंगे तो पहले क्या भरेगा, क्या भरेगा, आधार, क्या भरेगा, इसका आधार भर गया, और इसका आधार है क्या, एक आयत ही तो है। तो जब आयत भरेगा तो आयत का क्षेत्रफल कहलाएगा, और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, आधार का निकल गया। लेकिन अभी भरते रहिए भरते रहिए भरते रहिए, ऐसे ऐसे भरते रहिए भरते रहिए भरते रहिए भरते रहिए, जब तक भरिए, जब तक जान लीजिए अभी एक बूंद अंदर नहीं जाएगा। जब पूरा फुल भर जाएगा तब जान लीजिए इसका आयतन हो गया। और ये ऐसे उठते 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 कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, यच तक। ऊंचाई कितनी है, तो गुणे कितना हो जाता है, यच। यही है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लेकिन आया कहाँ से है, ये देख लीजिए, ऐसे बनता है। क्योंकि जब पहले पानी भरा जाएगा तो पहले नीचे भरेगा, और नीचे आपका है आयत, तो पहले निकलता है आयत का क्षेत्रफल। वही आयत धीरे 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 बढ़ता रहता है ऊपर तक, जितनी उसकी ऊंचाई रहती है। तो गुणे कितना हो जाता है, यच। अब देखिए एक चीज और बचा है, इसका विकर्ण। कहेंगे इसका विकर्ण कैसे निकलेगा, तो देखिए देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, यच यही तो है यच ना। ये जो नीचे वाला आयत है, ये जो नीचे वाला आयत है, अगर माने ए बी सी डी मान लें, चलिए ए बी सी डी, ये जो नीचे वाला आयत ए बी सी डी है, उसमें ए सी क्या रहेगा, विकर्ण है। ये आयत का क्या है, विकर्ण। और आयत का विकर्ण आप लोग को बताया गया है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो केवल ए से लेके सी तक की लंबाई है, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, यच। और यहाँ बनेगा आपका कितना, 90 अंश का कोण,
और तब ये 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी? कर्ण। और एक कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण निकालना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है इसका? यच है, यच का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर लगा है तो पूरे पे क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। अब कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ एच स्क्वायर प्लस, अब देखिए जब रूट का स्क्वायर होता है तो बस रूट खत्म हो जाता है, यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें कर्ण स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, कर्ण का मान चाहिए। तो यहाँ स्क्वायर है, उधर जाएगा रूट। तो कर्ण बराबर रूट में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया घनाभ का विकर्ण।